बड़ी खबर से दर्शकों को रूबरू करवाते, देखिए बहुत कम वक्त बाकी है, कुछ ही मिनटों का वक्त रह गया है जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक 7 बजे वोटिंग चालू हो जाएगा और खबर यह है कि कुछ ही मिनट बाकी रह गए हैं। 6:57 का वक्त हो चुका है। 58, 59, 60 और उसके बाद ठीक 7 बजे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अलग अलग हिस्सों से लगातार तस्वीरें भी आ रही हैं, लोग पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर और सबसे पहले लोग ये चाहते हैं कि वो पहला वोटर बने अपने पोलिंग बूथ का, अपने इलाके के पोलिंग बूथ का। 7 नगर निगम, 95 नगर पालिका जहां पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी ठीक 7 बजे। 2 मिनट बाकी रह गए हैं, काउंटडाउन लगातार चल रहा है। 2 मिनट के बाद आप भी अपने इलाके में मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। एबीपी गंगा लगातार आपसे गुजारिश कर रहा है, अपील कर रहा है कि अगर आपके इलाके में भी हो रही है वोटिंग तो निकलिए घरों से बाहर, पहले मतदान कीजिए और उसके बाद आप जलपान कीजिए। दूसरे चरण में यानी कि अंतिम फेज में नगर निकाय चुनाव के 38 जिलों में वोटिंग होनी है और 7 बजे बहुत कम वक्त बाकी रह गया है। 1 मिनट और काउंटडाउन लगातार चल रहा है। 1.5 मिनट से भी कम का वक्त बाकी है। सुबह 7 बजे से ठीक 7 जैसे ही बजेंगे वैसे ही अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आनी, खबरें आनी शुरू हो जाएंगी कि वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शाम को 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। 38 जिले हैं जहां पर वोटिंग होने वाली है और 38 के 38 जिलों से आपको हर एक तस्वीर हम दिखाएंगे। सुबह 7 बजे और शाम के 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। 1 मिनट और काउंटडाउन देखिए, अब 1 मिनट का वक्त महज रह गया है दूसरे चरण के मतदान को शुरू होने में। 38 जिले जहां पर वोटिंग होने वाली है। 6:58 का वक्त हो चुका है और जैसे ही 59-60 वैसे ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 7 बजेंगे और फिर आप भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। 7 नगर निगम है, 95 नगर पालिका, 268 नगर पंचायत के लिए मतदान होने वाला है। ये नगर निकाय चुनाव का दूसरा फेज और आखिरी फेज है। 44-43 सेकंड लगातार, अब देखिए सेकंड्स में काउंटडाउन चल रहा है। कुछ सेकंड रह गए महज और इस के बाद ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मतदान का काउंटडाउन चल रहा है, सेकंड्स में वक्त बाकी है। 7 जैसे ही बजेंगे वैसे ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अलग अलग मंडलों में, अलग अलग निगमों में लोग लगातार पहुंच रहे हैं मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। 7 बजेंगे उसके बाद तस्वीरें वोटिंग की शुरू हो जाएगी। 17, 16, 15 ये काउंटडाउन आप देख लीजिए। 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ये लीजिए आप, इसी के साथ ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दूसरे और अंतिम फेज में निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुरू हुआ। सुबह के 7 बज चुके हैं और इसी के साथ ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो शाम के 6 बजे तक चलेगी। 38 जिले हैं जहां पर वोटिंग होने वाली है। सुबह के 7 बज चुके हैं, काउंटडाउन खत्म हो चुका है। अब आप भी अपने घरों से निकल करके मतदान कर सकते हैं और हमारी गुजारिश है आप सभी से, अगर आपके इलाके में वोटिंग हो रही है तो घरों से बाहर निकलिए, सबसे पहले मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बनिए और उसके बाद आप जलपान कीजिए। शाम के 6 बजे तक वोट आप डाल पाएंगे। सुबह के 7 बज चुके हैं। 7 नगर निगम है, 95 नगर पालिका, 268 नगर पंचायत के लिए मतदान होने वाला है और वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह के 7 बज चुके हैं। निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। ये दूसरा और अंतिम चरण है निकाय चुनाव का। 38 जिले हैं जहां पर वोटिंग हो रही है। 7 नगर निगम है जहां पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अलग अलग हिस्सों में मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए सुबह से हालांकि लोग पहुंच रहे थे। कुछ हिस्सों में लोग जागरूक हैं, वो राहत वाली बात है और ये लगातार उम्मीद भी की जा रही है कि लोग बड़ी संख्या में पहुंचेंगे, मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सुबह के 7 बज चुके हैं। मतदान का आगाज हो गया है, दूसरे चरण का चुनाव है और दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। कानपुर से रतीश हैं, बरेली से अनूप मिश्रा बने हुए हमारे साथ, अलीगढ़ से नितिन उपाध्याय बने हैं, मेरठ से सनुज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनुज और गाजियाबाद से हमारे साथ शक्ति जुड़े हुए हैं। सनुज आपके पास आ रहे हैं, मेरठ में मतदान शुरू हो गया है, किस तरीके का उत्साह मतदाताओं में दिख रहा है? हाँ देखिए, मेरठ में मतदान शुरू हो गया है और जो मतदाता है वो वक्त का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही वोटिंग शुरू होगी, ये देखिए यहाँ पर मतदाता आने शुरू हो गए हैं और यहाँ कतारें लगी हुई है। सुबह से मतदाताओं को ये उत्साह बताने के लिए काफी है कि कितना इस पल का इंतजार था। चूंकि आज मेरठ की सरकार चुननी है, लोकल की सरकार चुननी है और कोई मतदाता पीछे नहीं रहना चाहता। अब ये देखिए कतारें लगनी शुरू हो गई है। ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मतदाता कितने जागरूक हैं। वो
5 साल पछताना नहीं चाहते, बल्कि एक ऐसे शख्स को चुनना चाहते हैं जो उनके शहर में विकास करा सके, उनकी बातों को सुन सके। और सुबह से इसी तरीके से यहाँ लगा दी गए। 1705 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में और बैलेट पेपर में कैद हो जाएगी और उसके बाद 13 मई को फैसला होगा। लेकिन उससे पहले जो फैसला है वो इस जनता को करना है, मतदाताओं को करना है। और ये लोग यहाँ पर वोटिंग करने के लिए आए हैं, सुबह से मतदान केंद्र के बाहर इंतजार कर रहे थे। इन्हीं से बात कर लेते हैं। मैम, आपसे जानना चाहूंगा, देख रहे हैं कि बहुत जागरूक है अभी गेट के बाहर। हाँ जी, मैं तो ये चाह रही थी कि मेरे बूथ पे पहली वोट मेरी डले, लेकिन और भी बहुत लोग जागरूक हैं, वो लोग भी पहले आ गए थे। अच्छा, ये सोच कर आए? हाँ जी, अधिकतर मैं पहली वोट ही डालती हूँ अपने बूथ पे। अच्छा, हमेशा पहली वोट। अच्छा, इस बार पीछे रह गए? हाँ जी। आप भी देख रहे हैं जागरूक है सुबह? बिल्कुल सर, बिल्कुल वेट कर रहे थे 7 बजे, कब 7 बजे कब वोटिंग शुरू हो, क्योंकि बहुत देर से परीक्षा कर रहे थे हम भी। और अभी ये लाइन बढ़ती जाएगी, कब नहीं होने की है। ठीक है, कुछ और भी मतदाता हैं, उनसे भी बात कर लेता हूँ। हाँ भाऊ जी, नमस्ते। आज सुबह पूजा वूजा करके आ गया वोट डालने? हाँ जी, बहुत बढ़िया जी, वोट डाल रहे हैं, बीजेपी जिताऊंगे। अच्छा, जो जागरूक है आप? हाँ बिल्कुल, बीजेपी जिताऊंगे। आप पहले मतदान फिर जलपान। पहले मतदान या हाँ जी, सुबह बस एक्साइटमेंट है काफ़ी, मतलब वोट डालने हैं तो देखते हैं हम, लेट्स सी कैसे करते हैं वो लोग। बाकी तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। या तो देखिए, मतदाताओं का जो उत्साह है वो किस तरीके से देखने वाला है। और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी सुबह आ गए हैं कि पहले मतदान करेंगे, उसके बाद जलपान करेंगे। और तस्वीरें हैं, ये तस्वीर उत्साह वर्धन करने वाली, क्योंकि पहले चरण में जिस तरीके से जगहों पर बहुत कम मतदान हुआ था, उसके लिहाज से तस्वीर बहुत अच्छी है। शक्ति का रुख कर लेते हैं गाजियाबाद से। शक्ति, गाजियाबाद के पोलिंग बूथ पर किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं? बिल्कुल, हम मंत्री नरेंद्र कश्यप के साथ हैं। इन्हें रात भर शायद नींद नहीं आई, क्योंकि नींद नेताओं को नहीं आती, क्योंकि तैयारी नेता करते हैं। और अब जो परीक्षा है उसका दिन आ गया है। मंत्री जी साथ में हैं, पहले मतदान बाद में जलपान, परिवार के साथ में। देखिए, पूरा परिवार तैयार है मंत्री जी का वोट डालने के लिए, चलने के लिए। क्या कहेंगे मंत्री? लोकतंत्र का पर्व है और हमने निश्चित किया था कि हम सब पहले मतदान करेंगे, बाद में जलपान करेंगे, क्योंकि मत हमारा बहुत कीमती है, जिससे राष्ट्र के निर्माण में हम अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। और जबकि परिस्थितियां ऐसी हों, देश में, प्रदेश में एक दल की सरकार हो, एक पार्टी की सरकार हो, विकास के नए नए आयाम लिखे जा रहे हों, ऐसी परिस्थितियों में नगरीय क्षेत्रों में भी हमारी सरकार बने, ट्रिपल इंजन की सरकार बने। उत्साह है, मन में बहुत अच्छा भाव है। कोशिश कर रहे हैं कि प्रथम वोट डालकर हम अपने मतदाता होने का गौरव प्राप्त करें। मंत्री जी, रात भर क्या नींद आ जाती है नेताओं को जिस तरीके से, क्योंकि वोटिंग का दिन होता है, बड़ा अहम दिन होता है। आप जगह जगह जाते हैं, तैयारियां करते हैं, जगह जगह जाके वोट मांगते हैं, और आज उसका दिन है, यानी कि मत का अधिकार। आपको तो नींद नहीं आई होगी रात भर, ऐसा मान सकते हैं? देखिए, लंबे समय भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के नगरीय मतदाताओं के बीच जाकर अपना आग्रह किया है, अपनी अपील की है। पार्टी के पक्ष में मतदान करने का एक लंबा प्रक्रिया। देखिए, मंत्री नरेंद्र कश्यप है, वो कह रहे हैं कि मतदान सबका अधिकार है और जिम्मेदारी, इसलिए वो पहले मतदान करने पहुंचे। लेकिन किस तरीके का माहौल अलीगढ़ में है? देखिए, बिल्कुल, देखिए, शहर की सरकार चुनने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो चुकी है। सुबह का वक्त है और किस तरह से जो पोलिंग सेंटर है वहाँ लंबी लंबी लाइन लगना शुरू हो गई है। आर लेडी फातिमा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ सुबह सुबह ही बड़ी संख्या में जो वोटर हैं, अलीगढ़ की जनता है, वो वोट करने पहुंच रही है। और वोट की चोट से ही वो शहर की सूरत बदल सकते हैं, सीरत बदल सकते हैं। और ऐसे में किस तरह से आप देखिए, सुबह सुबह का ये नज़ारा मैं आपको एक पोलिंग सेंटर के बाहर से दिखा रहा हूं। और कई सारी जगहों पर ये देखने को मिल रहा है कि सुबह सुबह जो मतदाताओं की संख्या सीमित रहती है, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या में है। एक सीनियर वोटर भी हमारे साथ है, सीनियर सिटीजन। क्या नाम है सर? मेरा नाम है राजेंद्र पाल सिंह। राजेंद्र जी, क्या लग रहा है कि ये 5 साल बाद ये मौका आता है जनता के हाथ में कि शहर में बदलाव हो, डेवलपमेंट हो, इसके लिए कहीं ना कहीं वोट की चोट के जरिए आप अपनी इबारत लिखते हैं, तो क्या लग रहा है, क्या किस तरह से, किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं? हम कर रहे हैं विकास पर। ये जो अलीगढ़ में जो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, नाली बन रही हैं। और इसी समस्या को लेते हुए हम अच्छे आदमी को चुनने जा रहे हैं। आदमी को चुनने जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ आप जब आप किसी भी कैंडिडेट को वोट देखते हैं, क्या हम ये देखते हैं, शेर बबर है, बबर शेर है, बाबा हमारा, साथ साथ बुलडोजर चल रहा, साथ में रहो डंडा।
देखिए आप समझ सकते हैं, मन के भाव से आप समझ सकते हैं कि किस पार्टी विशेष के सपोर्टर हैं। आप बताइए, सुबह सुबह पहुँचे, कहते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। पहले मतदान फिर बाद में जलपान। सुबह पहुँचे हुए हैं जी, बिल्कुल टाइम से। में जाके भी कहेंगे ना कि सभी बच्चों भी, मैडम को भी लेके आए। समझ सकते हैं उनकी जो वाइफ हैं वो भी इस समय लाइन में लगी हुई हैं, पूरी तरह से कतारबद्ध हैं। तमाम जो वोटर्स हैं उनका मन का मिजाज। मैम सुबह सुबह पहुंची हुई हैं वोट डालने, इसको कहीं ना कहीं जिम्मेदारी समझती है। और क्या जिम्मेदारी तो है ही। शहर में बाद में क्या होता है कि पब्लिक नेताओं के ऊपर लगातार आरोप लगाती है। अगर अच्छा प्रत्याशी चुना जाए तो इसके लिए हमारी जिम्मेदारी है कि समय से वोट करें। और क्या जिम्मेदारी, इसलिए तो हम इतनी जल्दी आए। और फैमिली में कोई अकेली है? और मेरे पति भी आए, मेरे बेटा भी आए। ये लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरीके से लंबी बिल्कुल लंबी लाइनें सुबह ही लग गई हैं और लोग जिम्मेदारी को समझ रहे हैं और जिम्मेदारी को निभाने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच भी रहे हैं। रुक कर लेते हैं, कानपुर का रतीश हमारे साथ बने हुए हैं। रतीश, अगर हम कानपुर की बात करें तो 6 बजे से ही मतदाताओं की पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। अभी क्या स्थिति है मतदान केंद्रों पर? बिल्कुल आपको तस्वीरें तुरंत दिखा देते हैं कि मतदान की प्रक्रिया आज शुरू हो गई है और कतारें भी कानपुर में लगी हुई हैं। जिस जगह मौजूद हैं हरसाया इंटर कॉलेज में 4 बूथ हैं और 4 बूथों में संख्या हर जगह दिख रही है, कोई भी बूथ खाली नहीं है। सुबह सुबह उत्साह मतदाताओं में दिख रहा है और मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुछ लोग यहाँ से मतदान करके जा भी चुके हैं, लेकिन 7 बजे जो पहले मतदाता आए थे उन लोगों से भी बात कर लेते हैं कि प्रक्रिया शुरू हुई कि नहीं। मतदान शुरू हो गया? अभी चालू नहीं हुआ। क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं अभी 10 मिनट लगेगा, मशीन में कुछ खराबी है। मशीन में खराबी आ गई। कौन सी बूथ संख्या है ये? बूथ नंबर 967। 967 है। देखिए सीसामो में विधानसभा क्षेत्र के हरसाया इंटर कॉलेज में हम खड़े हैं। 10 मिनट हो गया है और क्या हो गया है कि बताइए, आके इधर बताइए, आके क्या दिक्कत है? पीठासीन साहब बताइए। सीसामो वार्ड 59 से पोलिंग बूथ वार्ड नंबर 967 मशीन की सर सेटिंग कर रहे हैं। सेटिंग ही नहीं हो पाई? होने वाली है, बस 5 मिनट का समय चाहिए। मतदान तो 7 बजे से शुरू हो जाना सर। अभी 7 बजे से देखिए शुरू हो जाना चाहिए था मतदान, लेकिन यहाँ पर जो वार्ड 59 का 7:09 हो चुके हैं। आप तो फर्स्ट टाइम जी, फर्स्ट टाइम वोटर थे, अभी हम खड़े हैं बाहर ही। आप लोग खड़े हुए तो 10 मिनट हो गए हैं। यहाँ पर अभी मतदान की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन दूसरे जो बूथ हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं कि पंकज से कहूँगा कि पीछे आएँ और दिखाएं कि यहाँ पर जो मतदान की प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से चल रही है और जो मतदाता हैं वो यहाँ से निकलना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल रतीश, एक बार और जानना चाहेंगे कौन सा पोलिंग बूथ है, पोलिंग बूथ नंबर क्या है, कहाँ पर है, जहाँ पर ये 10 मिनट हो गए मतदान नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल पर्ची दिखाइएगा। देखिए पोलिंग बूथ नंबर आपको बता देता हूं कि ये चमनगंज के शहीद अहमद हैं जो यहाँ पर डालने आए थे वोट। क्रमांक संख्या 497 है। 59 सीसामो उत्तरी वार्ड लगता है। ये सीसामो विधानसभा है, इरफान सोलंकी की विधानसभा का क्षेत्र है। 2 बूथ में ये दिक्कत निकल के आई है। 7:10 हो गए हैं जहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर तीसरा जो बूथ है आपका चाचा वोट पड़ गया है? जी वोट पड़ गया है, ये निशान है, निशान भी दिखा रहे हैं। 4 बूथ इस मतदान केंद्र में हैं, लेकिन 2 बूथ में दिक्कत आई है। अंदर की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं कि पंकज इधर आए और आप ये दिखाएं। देखिए अंदर लाइन लगी हुई है, कतारबद्ध होकर के जो मतदाता हैं वो अपना वोट यहाँ पर कास्ट कर रहे हैं। लेकिन जो 2 बूथ हैं वहाँ पर 10 मिनट बाद कुछ टेक्निकल 10 मिनट से कोई टेक्निकल इशू है और मशीन में अभी काम चल रहा है। उसके बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कतार लगी हुई है और यहाँ पर आपको आगे भी लेकर के चलते हैं। देखिए जो बड़ी संख्या में लोग हैं वो मतदाता यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं और मतदान करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। खबर कानपुर के घाटमपुर से है। घाटमपुर में पालिका अध्यक्ष पद की प्रत्याशी के पति पर हमला हुआ है। कानपुर के घाटमपुर से बड़ी खबर है। पालिका अध्यक्ष पद की प्रत्याशी के पति पर हमला। निर्दलीय प्रत्याशी स्नेहलता के पति को गोली मारे जाने की खबर घाटमपुर से सामने आ रही है। बाएं हाथ की कोहनी के पास गोली लगी है खबर। ये सीएससी से घायल को कानपुर रेफर कर दिया गया है। कानपुर के घाटमपुर से खबर है कि बाएं हाथ की कोहनी के पास गोली लगने की जानकारी यहाँ से मिल रही है। ये बड़ी खबर। वोटिंग की प्रक्रिया शुरू में 11 मिनट हो चुके हैं और सीएससी से घायल को कानपुर रेफर किया गया है। घाटमपुर से खबर कि निर्दलीय प्रत्याशी के पति पर हमला यहाँ पर किया गया, गोली मारी गई है और जानकारी ये मिल रही है कि यहाँ से अब कानपुर रेफर कर दिया गया। पालिका अध्यक्ष पद की प्रत्याशी स्नेहलता के पति को गोली मारे जाने की खबर है। कानपुर के घाटमपुर से माहौल वहां पर गरमाया हुआ है।
बाएं हाथ की कोहनी के पास गोली लगने की जानकारी मिल रही है और खबर यह है कि सीएससी से घायल को कानपुर रेफर कर दिया गया है। ये कानपुर के घाटमपुर से बड़ी खबर है, जहां पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होते ही इस तरीके से हंगामे की खबर और हमले की खबर सामने आई है। घाटमपुर में पालिका अध्यक्ष पद की प्रत्याशी के पति पर हमला यहां पर किया गया। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। बिल्कुल, चलिए सीधे रुक कर लेते हैं रतीश का। रतीश हमारे साथ बने हुए। रतीश, ये जो चुनावी रंजिश है उसका बड़ा विभत्स रूप सामने आया है, गोलीबारी हो गई। हाँ बिल्कुल, देखिए कह सकते हैं घाटमपुर नगर पालिका का क्षेत्र है और आज यहाँ पर भी चुनाव होना है। 5 निकाय हैं कुल कानपुर में और जो स्नेहलता यादव निर्दलीय प्रत्याशी उनके पति हैं गजराज यादव, उनको देर रात में अंधेरे का फायदा, ऐसा कह रहे हैं कि लोग अंधेरे का फायदा उठाकर गोली मारी गई, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घाटमपुर ले जाया गया था, लेकिन उसके बाद कानपुर के हेल्थ अस्पताल में रेफर किया गया है और इस वक्त उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है और काफ़ी रोष भी है। हालांकि जैसे ही सूचना मिली गोली मारी जाने की, उसके बाद पर्याप्त पुलिस फोर्स वहाँ पर मौके पर पहुंच गया था शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्रूशल डे है और काफ़ी ज़्यादा गंभीर स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में पुलिस फोर्स ने पूरी ताकत लगाई है कि कोई स्थिति लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करने वाली स्थिति ना बने। फिलहाल जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो सिचुएशन पर, वो स्थिति पर पूरी तरीके से गंभीर हैं और नज़र बनाए हुए हैं और मतदान की प्रक्रिया जो होनी है 7 बजे से शुरू होनी है, उसको सुचारू रूप से कराने के लिए पूरी तरीके से निगाह रख रहे हैं। लेकिन एक ये घटना हुई है और कानपुर पुलिस के जो बड़े अधिकारी, उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका कहना है कि इस पूरी घटना की तफ्तीश की जा रही है और जानने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा कैसे हुआ और किन्होंने किया। देखिए शांति बनी रहे, शांतिपूर्ण मतदान बना रहे, ये भी जरूरी है। रतीश हमारे साथ बन रहे, आपके पास आएंगे, मेरठ का भी रुख करेंगे, मेरठ में जाने क्या चला। लेकिन सबसे पहले रुक करते डेटा सेंटर का। आयुषी हमारे साथ बनी है। आयुषी, मेरठ के समीकरण और आंकड़े क्या कह रहे हैं? बिल्कुल अवधेश, मेरठ की अगर बात की जाए तो दूसरे चरण की वीआईपी सीटों में से मेरठ एक है। पिछली बार ये सीट बसपा के कब्जे में रही, लेकिन इस बार तमाम जो पार्टियां हैं पुरजोर कोशिश उन्होंने की प्रचार प्रसार के जरिए जनता को लुभाने की। लेकिन समीकरण क्या है ये भी बता देते हैं। मेरठ जिले में एक नगर निगम आता है और नगर निगम पार्षद की जो सीट है उसकी संख्या है 90। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष यहाँ पर 2 और नगर पालिका परिषद सदस्य यहाँ पर 50 है। नगर पंचायत के नंबर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर नगर पंचायत अध्यक्ष 13 है और नगर पंचायत सदस्य 176 इसकी संख्या है। ये जिला मेरठ का पूरा आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। मेरठ नगर निगम के 90 वार्ड में राजनीतिक दलों ने कितने प्रत्याशी उतारे हैं, उन आंकड़ों को भी आप जरा समझिए। 90 वार्ड हैं, भाजपा ने 90 वार्ड में 88 सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। सपा की अगर बात की जाए, समाजवादी पार्टी की तरफ से 63 उम्मीदवारों को इस बार मैदान में उतारा गया है। यहाँ जयंत चौधरी की पार्टी रालोद ने 25 प्रत्याशी उतारे हैं। यहाँ जयंत चौधरी की जो पार्टी है, बसपा की अगर बात की जाए तो बसपा ने 72 और कांग्रेस ने 62 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। आम आदमी पार्टी भी देखिए इस बार चुनावी मैदान में है और आम आदमी पार्टी की तरफ से मेरठ नगर निगम में 31 वार्ड में ही अपने प्रत्याशी दिए गए हैं। मेरठ का ये पूरा आंकड़ों का समीकरण है जो ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को हम समझा रहे हैं। अगर मेरठ सीट की बात की जाए, नगर निगम की सीट पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। यहाँ से हरिकांत अहलूवालिया भाजपा की तरफ से प्रत्याशी हैं और सीमा प्रधान प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। नसीम कुरैशी को तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं जो कि प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, और हसमत मलिक है प्रत्याशी बसपा की तरफ से। तो ये वो 4 बड़े चेहरे हैं मैदान में जो इस बार उतारे गए हैं और जिन्हें इस बार दांव खेला है तमाम पार्टियों की तरफ से। मेरठ इस बार जो राजनीतिक प्रयोग होते हैं उसका एक बड़ा केंद्र बनकर रहा। सभी सहयोगी हमारे साथ बने, रुक कर रहे हैं। मेरठ का सनुज हमारे साथ बने हैं। सनुज, जिस तरीके से तमाम मुद्दों की बात हुई, तमाम समीकरणों की बात हुई, बहुत सारी सियासी उठापटक देखने को मिली, अब जनता के मन और मत की बारी है। किस तरीके से उत्साह है, क्या मुद्दे छाए रहे? देखिए मेरठ में यूं तो लोकल के तमाम मुद्दे हैं। सड़क की बात हो, नाली की बात हो, कूड़ा निस्तारण प्लांट की बात हो, चाहे मल्टी लेवल पार्किंग की बात हो और हाउस टैक्स की बात हो, ये तमाम मुद्दे लोकल के रहे। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो नेशनल मुद्दे हैं वो यहाँ पर हावी रहे। आज जनता की बारी है और जनता किसको चुनेगी, किसको यहाँ पर जीत की सीढ़ी तक पहुँचाएगी, ये अपने आप में देखने वाली वो बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि सुबह के वक्त से ही मतदाताओं का जो उत्साह है वो वाकई देखने वाला है। अभी सुबह सुबह यहाँ पर कतारें लगी हुई थी और ये लोग यहाँ पर वोट डाल के चले गए। अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ और लोग भी हैं वो वहाँ पर मतदान करके आ रहे हैं। तमाम
जो बूथ है उन पर सुबह से ही लोगों की कतारें लगनी शुरू हो गई और लोग सुबह ही वोट डाल के यहाँ से जा रहे हैं। क्योंकि देखिए भीषण गर्मी है और भीषण गर्मी में दोपहर के वक्त मतदान का जो प्रतिशत है वो कम रहता है। ऐसे में लोग सुबह सवेरे ही वोट डाल के जाएंगे आपके पास। लेकिन देखिए अब सीधे रुक कर लेते हैं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का। वो इस वक्त वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। शाहजहांपुर की जो लड़ाई है, पहली बार यहाँ पर मेयर पद के लिए चुनाव होने जा रहे हैं नगर निगम का और सुरेश खन्ना नेता के तौर पर एक बड़ी भूमिका निभा रहे थे। लेकिन अब देखिए मतदान करने पहुंचे हैं क्योंकि मतदाता के रूप में पहली जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र में अपना मतदान जरूर करें। और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना देखिए मतदान केंद्र पर पहुंच गए हैं और वो वोटिंग करेंगे। तो जो सत्यापन की प्रक्रिया होती है, जो देखा जाता है कि आपका मतदाता सूची में नाम है या नहीं है, उसके बाद स्याही लगेगी, वोटर आईडी कार्ड देखा जाएगा, उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं सुरेश खन्ना। वित्त मंत्री पहुंचे देखिए मतदान केंद्र पर और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और जब जनप्रतिनिधि या बड़े चेहरे जब पहुंचते हैं सुबह सुबह मतदान केंद्रों पर तो जनता के बीच निश्चित तौर से एक मैसेज जाता है कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप किसी भी पद पर हो या ना हो, लेकिन लोकतंत्र में जो मतदान का अधिकार है उसका पालन जरूर करना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह 5 बजे ही आज ये ट्वीट कर दिया था कि पहले मतदान फिर जलपान। और देखिए उसका असर भी दिख रहा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पहुंचे हैं मतदान केंद्र पर। शाहजहांपुर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अगर हम सियासी तौर से बात करें तो शाहजहांपुर की लड़ाई बेहद दिलचस्प है। पहली बार यहाँ पर मेयर का चुनाव हो रहा है और प्रत्याशी को लेकर जिस तरीके से चीजें सामने आई थी, तमाम बयानबाजियों का दौर देखा गया सपा और भाजपा के बीच, जिस तरीके से प्रत्याशी को लेकर जंग छिड़ी। लेकिन वो तमाम बातें अब पीछे हैं। आज मतदान का दिन है और जनता ये तय करेगी कि किन मुद्दों पर वोट डालना है। और देखिए मतदाता के तौर पर सुरेश खन्ना भी पहुंच चुके हैं, वित्त मंत्री, जो कि मतदान अपना कर रहे हैं और मतदान के लोगों से अपील भी कर रहे हैं। तो ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपके सामने शाहजहांपुर से हैं, जहां पर मतदान केंद्र पर वित्त मंत्री पहुंचे हैं और मतदान वो कर रहे हैं, अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो निकाय चुनाव का दूसरा और आखिरी चरण और इसमें अब सब कुछ जनता पर, मतदाताओं पर है। मतदाताओं के हवाले सियासत का भविष्य है। और इन सब के बीच ये तस्वीरें जो आ रही हैं, ये तस्वीरें अच्छी हैं। जिस तरीके से बरेली में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की बड़ी भीड़ थी, कानपुर, मेरठ में, और अब देखिए शाहजहांपुर से भी पहली तस्वीर आई है जहां पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पहुंच चुके हैं मतदान के लिए, अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं और मतदान केंद्र पर पहुंचकर वो अपना मत दे रहे हैं। और साथ ही साथ ये संदेश देने की भी कोशिश है कि मतदान जरूर करिए, मतदान आपका अधिकार भी है, कर्तव्य भी है। और सीधी तस्वीर हम आपको शाहजहांपुर से दिखा रहे हैं। मंत्री सुरेश खन्ना जी ने सबसे पहले वोट किया है। सर ये बताइए, एक बार उंगली दिखा दीजिए, आपने सबसे पहले वोट किया है। जी हाँ। ये बताइए कि भाजपा का इस बार इरादा क्या है, क्योंकि उनका जो प्रत्याशी था सपा वाला का, वो तो आपने भाजपा में भी शामिल कर लिया। हमने उसको रास्ता दिखाया सुधार का। अगर कोई सुधरना चाहता है तो हम उसके लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। शाहजहांपुर के मुद्दे क्या हैं इस बार, और पहली बार महापौर के लिए चुनाव हो रहा है, तो क्या उम्मीद है भाजपा? शाहजहांपुर का तो मुद्दा केवल डेवलपमेंट है और डेवलपमेंट के आधार पर ही जनता मुझे बार बार चुनती है। जनता ये चाहती है कि हम ऐसे व्यक्ति को चुने जो हमारे क्षेत्र को किसी न किसी रूप में कुछ सुविधाएं ऐड कराए। या नगर पालिका में समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है, क्या इस बार समाजवादी पार्टी के किले को भेद पाएगी भाजपा महापौर के चुनाव में? दबदबा नहीं रहा, ज़्यादातर वही जीते हैं। उनका चेयरमैन रहा, लेकिन चेयरमैन ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको कोर्ट किया जा सके। तो आज उत्तर प्रदेश की जनता से क्या कहना चाहेंगे? नगर निकाय के लिए दूसरे चरण का यानी कि आखिरी मतदान है, क्या अपील करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की जनता से? जनता से केवल एक ही अपील है कि सुशासन और विकास के नाम पर वोट दें और उसमें भारतीय जनता पार्टी की सबसे अग्रणी भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व के कार्यकाल में भी इसमें उपलब्धियाँ दर्ज कराई और लगातार भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा युक्त वातावरण, सुविधा युक्त माहौल लोगों को दें और डेवलपमेंट, खासतौर से जो डेवलपमेंट के आधार पर ही सब कुछ टिक टिका हुआ। तो देखिए विकास की बातें हो रही हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से बात करने वाले सहयोगी उबैदुर रहमान और हर कोई एक दूसरे के किलों को भेदने की बात कर रहा है, लेकिन जनता को आज भेजना है एक बड़ा मतदान प्रतिशत। आयुषी, बरेली का जो आंकड़ा है, जो समीकरण है, वो क्या कहता है?
बिल्कुल, अब देश देखिए मतदान शुरू हो गया है और आम से लेकर जो खास लोग हैं वो भी अपने मत का प्रयोग करने पहुंच चुके हैं। लेकिन बरेली में क्या स्थिति है, बरेली में क्या समीकरण है, ये भी अपने दर्शकों को हम समझा देते हैं। बरेली में अगर नगर निगम की संख्या की अगर बात की जाए तो वो है 1, नगर निगम पार्षद 80 है और नगर पालिका परिषद अध्यक्ष की संख्या है 4। नगर पालिका परिषद सदस्य की अगर बात की जाए तो ये इसकी संख्या यहाँ पर है 100। नगर पंचायतों पे भी नजर डाल लेते हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष की जो संख्या है वो है 15 और नगर पंचायत सदस्य 192। अब ये समझते हैं कि बरेली नगर निगम में दलों ने कितने प्रत्याशियों को इस बार मैदान में उतारा है। बरेली नगर निगम में इस बार बात की जाए तो कुल वार्ड की जो संख्या है वो 80 है। भारतीय जनता पार्टी ने देखिए तमाम जो 80 के 80 सीटें हैं वहां पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी 80 उम्मीदवारों को इस बार मैदान में उतारा है। वहीं बसपा थोड़ा पीछे रह गई है, सिर्फ 30 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। लेकिन कांग्रेस ने यहां पर 43 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। बरेली सीट की अगर बात की जाए, सामान्य सीट इस बार से रखा गया है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले नंबर पर आप देखिए उमेश गौतम को मैदान में उतारा है, प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से डॉक्टर IS तोमर को इस बार अपना प्रत्याशी बनाया गया है, जिन्हें दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं। तीसरे नंबर पर है कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी, जिन्हें मैदान में उतारा है। और चौथे नंबर पर आप देख रहे हैं मेरे बगल में मोहम्मद यूसुफ जरीवाला, जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है बसपा की तरफ से। तो बरेली नगर निगम उम्मीदवार ये हैं। अब बरेली की फतेहगंज पूर्वी नगर पंचायत में क्या हाल है, कौन प्रत्याशी है, ये भी आपको बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार प्रदीप कुमार अग्रवाल को मैदान में उतारा है। पहले नंबर पर शब्बीर अहमद, जिन्हें प्रत्याशी बनाया है समाजवादी पार्टी ने। दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं और राजवीर सिंह यादव को बसपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है और निर्दलीय उम्मीदवार भी ताल ठोक रहे हैं। संजय पाठक इस बार मैदान में है। और अब देश देखिए, ये पूरा जो चेहरे हैं फतेहपुर पूर्वी नगर पंचायत के, जो अपने दर्शकों के सामने हमने रखे। अब देख बिल्कुल, तो ये चेहरे हैं और सीधे रुख करते हैं बरेली का। अनूप, जिस तरीके से डेटा सेंटर से आयुषी ने बताया कि जो बड़े बड़े चेहरे हैं जिनकी जो साख है दांव पर है, इनसे जुड़ी पार्टियों की साख दांव पर है, लेकिन आज मतदाताओं का दिन है। किस तरीके का उत्साह मतदान केंद्रों पर है, क्या चल रहा है बरेली में? देखिए, शहर की सरकार चुनने का समय आया है, तो ऐसे में मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मैंने पहले भी 6 बजे की भी तस्वीर दिखाई थी कि तभी से लोग आने लगे थे और अब 7 बजे के बाद का समय है और लगातार लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ये देखिए, लाइनें लगी हुई हैं। इस तरीके की तमाम यहाँ पर लाइनें देखने को मिलेगी। सुबह से ही मतदाता लाइनों में लगकर आ रहे हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य ये है कि पहले वो मतदान करेंगे और बाद में जलपान करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपील की है कि सब लोग पहले मतदान करें, क्योंकि मतदान करना उनका अधिकार है। ऐसे में जो मतदान करने लोग आए हैं उनसे बात करते हैं। भैया, सबसे पहले मतदान करने आए, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। मतदान करना हमारा प्रथम अधिकार है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। ये बताइए, क्या मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? शहर को व्यवस्थित बनाना और शहर में तो असुविधा है, गाँव में बदलना और शहर में अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट करना। अच्छा डेवलपमेंट करना। आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे? क्या मुद्दे क्या है इस बार दिमाग में, क्या सोच के आए? क्योंकि शहर की सरकार है, तमाम शहर की सरकार। अच्छा, आप बताइए क्या मुद्दे हैं आपके? तो देखा आपने, यहाँ पे तमाम लोग हैं जो वोट डालने सुबह से ही आए हुए हैं और इन सभी का एक ही मकसद है कि सबसे पहले वो अपना वोट डालें और उसके बाद अन्य जो भी रूटीन के काम होते हैं उनको करें। अगर हम बरेली की बात करें तो बरेली में भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने निवर्तमान मेयर डॉक्टर उमेश गौतम पर भरोसा जताया और एक बार दोबारा से उनको मैदान में उतारा है। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि जनता किसे अपने पैमाने पर बेहतर आती है। बने रहेगा, सभी सहयोगी हमारे साथ बने। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, अलग अलग जिलों की 6 तस्वीरें आपके सामने है। आपकी टीवी स्क्रीन पर सुबह से ही पोलिंग बूथ पर वोटर्स का पहुंचना शुरू हो गया है। और देखिए, बरेली की, कासगंज, हमीरपुर, अलीगढ़, मेरठ, गाजियाबाद, तो हर जोन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 9 मंडल के 38 जिलों में मतदान जारी है और 7 निगम जो है वहां के लिए मतदान चल रहा है। इसके साथ ही साथ 95 नगर पालिका, 268 नगर पंचायत के लिए ये चुनाव जारी है। और 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन 6 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में ये उत्साह ज्यादा है। मंडल कौन कौन से? मेरठ मंडल, बरेली मंडल, अलीगढ़ मंडल, कानपुर, चित्रकूट, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़, मिर्जापुर, तो ये 9 मंडल है जहां पर मतदान चल रहा है। बागपत से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें, बागपत में मतदान शुरू होने से पहले ही बवाल हो गया। फर्जी मतदाता का आरोप लगा करके जमकर हंगामा यहां पर किया गया। सेक्टर मजिस्ट्रेट का घेराव करके हंगामा किया गया है। मतदाता की वोटर पर्ची भी फाड़ने का आरोप है और सभासद प्रत्याशियों के बीच में जमकर तीखी नोकझोंक यहां पर जनता
इंटर कॉलेज मतदान केंद्र पर सुबह 6 बजे से ही मतदाताओं की लंबी भीड़ यहाँ पर दिखाई दी, लेकिन देखिए फर्जी वोटिंग को लेकर हंगामा यहाँ पर शुरू हो गया। वोटिंग की प्रक्रिया को शुरू हुए आधे घंटे का महज वक्त हुआ गया और यहाँ पर हंगामा इस तरीके से देखिए आप, सभासद प्रत्याशियों के बीच में जमकर नोकझोंक की बात सामने आ रही है, उसी का वीडियो भी आपको हम दिखा रहे हैं। बागपत से खबर है, फर्जी मतदाता का आरोप लगा करके जमकर यहाँ पर हंगामा किया गया, काफी देर तक हंगामा हुआ, सेक्टर मजिस्ट्रेट का घेराव यहाँ पर किया गया और एक दूसरे पर किस तरीके से बरस रहेंगे आप देखिए वीडियो। बागपत में मतदान शुरू होने के कुछ देर के बाद हंगामा। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बागपत के सभी सहयोगी हमारे साथ बने हुए शक्ति आपके पास आ रहे हैं। गाजियाबाद की बात करें तो किस तरीके से मतदान चल रहा है और देखिए जो छुटपुट घटनाएं होती है बड़ी छोटी, उनके आने का दौर भी शुरू हो गया है। देखिए बिल्कुल, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद के एक पोलिंग सेंटर पे हम मौजूद हैं, वहीं मंत्री नरेंद्र कश्यप अपने परिवार के साथ मतदान कर निकल गए हैं। पूरा परिवार इनके साथ में इस समय मीडिया से बात कर रहे हैं। वहीं अगर लोगों की बात करें तो लोगों के पास चलते हैं, देखिए आपको दिखाते हैं कि उत्साह दिखाते हैं, चल फिर नहीं सकते, अच्छे से नहीं चल सकते, हाथ में डंडी है। बाबू आपसे चाहिए कि आप एक बार जरा उंगली दिखाइए, अपनी उंगली का ऐसे, ये देखिए किस तरह से, ये देखिए किस तरह से इन्होंने अपने मतदान कर दिया। ये बताइए कि कितनी उम्र हो गई आप? मेरी हो 76 साल की। 76 साल हो गई, तो आप सुबह सुबह पहुंच गए, तो अभी तो बहुत समय बचा था। वैसे समय तो बचा था, जब भीड़ ना ही, फिर भीड़ में मेरे बस की आना जाना नहीं, मैं भीड़ के मारो आ गया। किन मुद्दों को सोच के दिमाग क्या थे मन में, क्या मुद्दे सोचे आपने जो वोट डालने से? यही सोचा जी डालियों पहले, फिर भीड़ हो जाएगी। फिर कैसा नेता होना चाहिए आपका, जो साफ सफाई करे, अच्छे से करे? ठीक ऐसा ही होना चाहिए, जो साफ सफाई चाहिए और काम करे, काम करना चाहिए। ये नहीं है भाई पैसा ले लिया अपने घर बैठे, पैसा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, काम करना चाहिए। कोई भी नेता बनो, मैं उस बात को कर नहीं करता, कोई भी नेता बनो। आप वोट डालिए, एक बार जरा निशान देखना चाहेंगे आपसे। क्या मन में क्या मुद्दे थे, क्या सोच के गए थे आप वोट डालने सुबह सुबह का? बस हमें वोट डालना है, अपने मत का अधिकार का प्रयोग करना है। मत का अधिकार कर लिया? हाँ जी। आप जलपान करने जा रहे हो घर पे? नहीं, पहले नहाएंगे फिर जलपान करेंगे। तो देखिए बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं मंत्री नरेंद्र कश्यप की अब तरफ चलते हैं। मंत्री जी ने भी अपना वोट डाल दिया, मंत्री जी के परिवार ने अपना वोट डाल दिया है। मंत्री जी पूरे परिवार के साथ पहुंचे। बिल्कुल, वो बातचीत पूरी सुनवाएंगे। शक्ति आप बात करें मंत्री जी से। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग सेंटर का रुख करते हैं। बिल्कुल, और बड़ी खबर यह है कि वोटिंग की प्रक्रिया को शुरू हुए आधे घंटे का वक्त बीत चुका है। बड़ी खबर, 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई और 7:30 बज चुके हैं। आधे घंटे का वक्त पूरा हो चुका है। दूसरे फेज के लिए वोटिंग लगातार जारी है। दूसरे फेज के लिए 38 जिलों में वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है और आधे घंटे का वक्त बीत चुका है। 7 नगर निगम में, 95 नगर पालिका में, 268 नगर पंचायत में वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। 7 बजे से वोटिंग और 7:30 बज चुके हैं और इसी के साथ ही आधे घंटे का वक्त बीत चुका है। दूसरे और अंतिम फेज के मतदान का आधा घंटा पूरा हो चुका है। 38 जिलों से लगातार जो भी तस्वीरें आ रही है वोटिंग से जुड़ी हुई, वो हर एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इस वक्त आधा घंटा पूरा हो चुका है वोटिंग को। बिल्कुल, तो आधे घंटे बीत चुके हैं, लगातार मतदान चल रहा है। शाम 6 बजे तक वोट डाल सकते हैं, तो इस पर निगाहें बनी है। तमाम सीटों के साथ साथ शाहजहांपुर भी इस बार काफी अहम है, क्योंकि पहली बार महापौर यहां पर चुना जाएगा और तमाम पार्टियों की तरफ से पुरजोर कोशिश की गई कि पहली बार में सीट पर अपना कब्जा जमाया जाए। लेकिन समीकरण क्या बोलते हैं ये भी जान लेते हैं। शाहजहांपुर में आज महानगर महापौर की एक सीट पर वोटिंग है। नगर निगम पार्षद के 60 पद यहां पर हैं और नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के 3 पदों पर वोटिंग होनी है। नगर पालिका परिषद सदस्य की अगर बात की जाए तो 75 इसकी संख्या है और नगर पंचायत अध्यक्ष 8, नगर पंचायत सदस्य की 112 सीटों पर मतदान होना है। शाहजहांपुर नगर निगम में कुल वार्डों की जो संख्या है वो है 60। यहाँ कांग्रेस को छोड़कर किसी दल ने सभी वार्ड में अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। कांग्रेस ने सभी वार्डों में प्रत्याशी उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो 60 में से 49 पर अपने प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। दूसरे नंबर पर है समाजवादी पार्टी, 46 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और बसपा की तरफ से 22 उम्मीदवारों को इस बार मैदान में उतारा है। तो वहीं कांग्रेस ने पूरी 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 60 वार्डों में अपने उम्मीदवार उतारे गए हैं। देखिए, शाहजहांपुर नगर निगम इस बार काफी सुर्खियों में रहा। यहाँ बहुत उलटफेर हुए।
भारतीय जनता पार्टी ने सपा के प्रत्याशी को ही अपना उम्मीदवार बना लिया, बड़ा दांव खेला, जिसके बाद से ये सीट हॉट सीट हो गई। ये सीट पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित है और यहाँ से देखिए समाजवादी पार्टी की बागी अर्चना वर्मा पर दांव भारतीय जनता पार्टी ने खेला और उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। पहला चेहरा आप देख रहे हैं अर्चना वर्मा का। दूसरी तरफ अब समाजवादी पार्टी ने दूसरा विकल्प ढूंढा, माला राठौड़ को अपना प्रत्याशी बनाया गया। दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से उतारा गया है, निकत इकबाल और शगुफ्ता अंजुम को प्रत्याशी बनाया गया है बसपा की तरफ से। अवधेश बिल्कुल, और चलिए अब सीधे रुक करते हैं शाहजहांपुर का, जहां पर उबैदुर रहमान हमारे साथ बने हुए। उबैदुर रहमान, थोड़ी देर पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आए थे, उन्होंने मतदान कर लिया है। आम लोग जो है, आम मतदाता, उनमें किस तरीके का उत्साह देखने को मिला शाहजहांपुर में? जी हाँ अवधेश, यहाँ प्रकाश इनक्लेव का जो पोलिंग बूथ है, यहाँ पे अब से थोड़ी देर पहले जो उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री है सुरेश खन्ना, उन्होंने सबसे पहले अपना वोट कास्ट किया है और जो और मतदाता हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। एक और मतदाता यहाँ पर पहुँचे, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर ये बताइए कि आज किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं? वोट तो अपने शहर के विकास के लिए, अपने मोहल्ले के विकास के लिए करेंगे। पहली बार मेयर चुनने जा रहे हैं आप लोग, तो क्या उम्मीद है, किस तरह का मेयर होना चाहिए? मेयर तो जो हमारे शाहजहांपुर का ध्यान रखे वो ये होना चाहिए, हर चीज़ पे ध्यान दे। किन मुद्दों पर यहाँ पर चुनाव हो रहा है, क्या समस्याएं हैं शाहजहांपुर की लोगों की? समस्याएं तो खन्ना जी को होते हुए तो कम ही रही हैं। बाकी तो समस्याएं तो जीवन है तो समस्या है। तो कैसा मेयर बनाना जा रहे हैं, किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? हमारे शाहजहांपुर वोट करने आए। ये बताइए, पहली बार मेयर के लिए वोट हो रहा है शाहजहांपुर में, तो क्या मुद्दे हैं? मुद्दे क्या है, सब व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए और जनरल जो व्यक्ति है, कॉमन व्यक्ति है, उसकी बात को आसानी सुनना चाहिए, हमारी बात वहाँ तक पहुँच सके। और बहुत खुशी की बात है कि महिला मेयर बन रही है। महिला मेयर बनेगी तो जो महिलाओं के मुद्दे होते हैं, महिला सुरक्षा का मुद्दा है या महिलाओं की शिक्षा का मामला है, उस पर ध्यान रखते हुए वोट करने जा रही हैं? जी, मैं खुद टीचर हूँ और मैं चाहती हूँ कि शिक्षा, जो नई शिक्षा नीति चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है और आगे भी उन्नति होती रहेगी। इस तरह से यहाँ जो मतदाता हैं पहली बार मेयर चुनेंगे, उनका कहना है कि जो महिला सीट है बीसी की, तो ऐसे में जब महिलाओं ही मेयर होगी तो महिलाओं की शिक्षा या महिलाओं की जो सुरक्षा है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये लोग मतदान करने जा रहे हैं। और धीरे धीरे अभी शुरू हुई है मतदान की प्रक्रिया, तो मतदाता आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। जी अवधेश। बिल्कुल, तो शाहजहांपुर में देखा आपने किस तरीके से जनता कह रही है कि विकास उनका मुद्दा है। कानपुर में भाजपा की मेयर प्रत्याशी प्रमिला पांडे ने वोट डाला, परिवार संघ वो वोट डालने पहुंची और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रमिला पांडे जो कि निवर्तमान मेयर हैं और एक बार फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। अब जनता किस पर भरोसा जताती है कानपुर, वो तो जनता पर है, लेकिन देखिए जनप्रतिनिधि तो वो है ही, लेकिन मतदाता पहले है और अपने परिवार के साथ वो पहुंची। उन्होंने सुबह सुबह अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कानपुर की, जहां पर निवर्तमान मेयर प्रमिला पांडे पहुंची मतदान केंद्र पर अपने परिवार के साथ और उन्होंने अपने मताधिकार का सपरिवार प्रयोग किया है। हालांकि वो मेयर पद की प्रत्याशी भी हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जनता कानपुर में क्या फैसला लेती है, उनके पक्ष में जाती है या किसी और पक्ष में जाती है। लेकिन ये तस्वीरें अच्छी हैं कि जनप्रतिनिधि जो हैं वो भी एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। सनोज, मेरठ में किस तरीके से मतदान चल रहा है, क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही वहां से? बाबूजी, हाँ देखिए मेरठ की तस्वीरें भी वाकई बेहद खूबसूरत है। ये देखिए बाबूजी है, चलने में थोड़ा असमर्थ है और लेकिन अपनी वोट की ताकत समझते हैं, वोट की कीमत समझते हैं। वोट बाबूजी दिखा दीजिए, वोट डाल के आए हैं। अच्छा, क्या कल ही सोच लिया था कि सुबह जाके पहले? हाँ, चल नहाने से पहले डालना, सवेरे भीड़ कम मिलेगी, जल्दी आ गया। हाँ साहब, शुरू से ऐसी तो कोशिश यही होती है कि बच्चा था खाली, उसे लेवाला है, वो मुझे लेकर आ गया घर से, तो मेरे बस की बहस तो हाँ पहला मतदान बाद में जलपान। तो मतलब ये नहीं किसी पार्टी के लिए नहीं, क्या मुद्दा सोचकर, क्या प्रत्याशी सोचकर, क्या पार्टी सोचकर वोट किया आपने? हमने पार्टी सोचकर वोट दिया और प्रत्याशी भी सोचकर वोट दिया। अच्छा, दोनों चीजें काफी जागरूक है आप सुबह? जी हाँ जी। हाँ, तो देखिए काफी जागरूक है ये मतदाता। और देखिए मैम वोट कर सुबह सुबह सोचा था कि वोट करेंगे? हमेशा से देते आए सुबह। अच्छा, हमेशा जी 7 क्या एक मन में सोच रहे? अपना मताधिकार का प्रयोग करना है हमें। अच्छा, समझते हैं कि वोट की ताकत सबसे जी बिल्कुल। देखिए
वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत है और इसीलिए यहाँ पर सुबह पहले ये मतदान करने आए हैं। और यहाँ देखिए ये जो बाकी मतदाता हैं वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं। सुरक्षा के बेहतर और पुख्ता इंतजाम है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का सख्त पहरा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए मेरठ हॉट सीट है। 2017 में ये सीट बीएसपी के पास थी, लेकिन इस बार तमाम पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी है। तमाम कोशिशें, तमाम प्रयास, तमाम दावे, तमाम मुद्दे यहाँ पर किए गए, लेकिन आज फैसला जनता को करना है। फैसला जनता को करना है। और सनोज, और सबसे अच्छी बात यह है कि हर जिले से अब तक बहुत अच्छी तस्वीरें आई हैं। कोई भी जिला ऐसा नहीं मिला जहां पर मतदान केंद्र जो है वो खाली हो। बात करते हैं इटावा की। इटावा में जोरदार जंग है, वहां पर क्या कुछ चल रहा है ये समझेंगे, लेकिन सबसे पहले डेटा सेंटर का रुख करते हैं आयुषी के पास। बिल्कुल अवधेश, इटावा काफी खास है नगर पालिका अध्यक्ष इटावा के लिए। यहाँ पर जोरदार जंग है। यहाँ से कुसुम दुबे भाजपा की उम्मीदवार हैं, तो वहीं ज्योति गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है समाजवादी पार्टी ने, और ममता दुबे पर दाव खेला है कांग्रेस ने, उम्मीदवार बनाया है। गुलनाज बेगम निर्दलीय उम्मीदवार है, तो निर्दलीय भी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। इटावा नगर पालिका का हाल ये हम बता रहे हैं। तो देखिए ये 4 वो प्रमुख चेहरे हैं जो इस बार इटावा नगर पालिका उम्मीदवार बनाए गए हैं तमाम पार्टियों की तरफ से। अवधेश बिल्कुल, और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं इटावा का। अमित हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, इटावा की अगर बात करें तो बड़ी दिलचस्प जंग हमेशा यहाँ पर होती रहती है। सपा का गढ़ भी है, लेकिन इन सब के बीच मतदाताओं में क्या उत्साह है, किस तरीके की तस्वीरें इटावा में? जिस तरह से इटावा की भी बात की जाए तो राजनीति के नाम पर इटावा भी अपने आप में इम्पोर्टेंट जगह है, जहां पर एक तरह से समाजवादी पार्टी का एक समय में गढ़ हुआ करता था, लेकिन पिछले 5 साल 7 साल में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का भी यहाँ पर एक अच्छा स्टैंड है। बीजेपी ने ठीक यहाँ से काम किया है, तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर जरूर दिखाई दे रही है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी और भाजपा आमने सामने है, शिवपाल यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव सहित पूरी समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट को जितवाने को लेकर लगातार गलियों में, रोडों पर दिखाई दी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के भी वरिष्ठ नेता और यहाँ की सदर विधायक सरिता भदौरिया ने यहाँ की कमान भाजपा का झंडा फहराने को लेकर पूरी ताकत लगाई है। पीछे में जो बूथ आपको दिखा रहा हूँ, ये नगर पालिका परिषद इटावा में बना है, क्योंकि ये बूथ पिंक बूथ है और महिलाओं की बात, मतलब देश की आधी आबादी महिलाएं हैं और उनको लेकर भी बाकायदा ख्याल रखा गया है। एक उत्साह दिखाई पड़ रहा है इटावा में। लगातार आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि सुबह से ही महिलाओं की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। लोग सबसे पहले मतदान कर रहे हैं, फिर कोई काम कर रहे हैं। तो एबीपी गंगा भी ये अपील करता है कि सबसे पहले मतदान और उसके बाद फिर कोई काम। तो वो असर जनता में भी देखने को मिल रहा है। और ये जो पिंक बूथ है, यहाँ पर सुबह से ही पुलिस बल भी तैनात किया गया है और बाकायदा लोग अपनी बारी से आकर मतदान कर रहे हैं। और लोगों के अंदर एक तरह से ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से त्योहार मनाते हैं, तो मतदान वाले दिन को एक त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है। प्रशासन ने भी कोई कमी अमित नहीं छोड़ी है, बाकायदा रेड कार्पेट बिछाई गई है और मतदाताओं का इस्तकबाल किया जा रहा है कि आप आइए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। चलिए 10 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि मतदान शुरू हो गया है, 40 मिनट हो चुके हैं और इन सब के बीच अलग अलग जिलों से तस्वीर आ रही है। कानपुर, अम्बेडकर नगर, हमीरपुर, आजमगढ़, बरेली, कासगंज, शाहजहांपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद, अयोध्या। तो ये देखिए हम आपको 10 तस्वीरें दिखा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में जबरदस्त उत्साह लोगों में है। हर मतदान केंद्र पर सुबह से ही लंबी लाइन लगी हुई है और ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है। तो जो लोग अभी तक मतदान केंद्रों की तरफ नहीं गए उनको जाना चाहिए। देखिए कानपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सुबह से ही लाइन लगी है। यहाँ पर मतदाता 6 बजे से ही पहुंचने लगे थे। अम्बेडकर नगर में भी लंबी लाइन है। बुंदेलखंड की बात करें तो हमीरपुर में भी देखिए आप मतदाताओं का उत्साह देखते बन रहा है। पूर्वांचल की बात करें, आजमगढ़, बरेली, वहीं कासगंज की बात करें, शाहजहांपुर जहां पर पहली बार मेयर पद के लिए चुनाव हो रहा है, वहां पर भी उत्साह काफी देखा जा रहा है। अलीगढ़, गाजियाबाद, अयोध्या, सभी जगहों पर बढ़ चढ़कर मतदाता मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। और चलिए अब रुक करते हैं बुलंदशहर का। बुलंदशहर की बात करेंगे, जाने के कि वहां पर मतदान किस तरीके से हो रहा है, लेकिन सबसे पहले आंकड़ों पर नजर डालते हैं कि वहां पर क्या समीकरण बन रहे हैं, कौन से चेहरे हैं। डेटा सेंटर रुक करते हैं आयुषी के पास। बिल्कुल अवधेश, तो पश्चिमी यूपी की बुलंदशहर नगर पालिका काफी खास है और यहाँ भी वीआईपी उम्मीदवारों के बीच टक्कर मानी जा रही है। यहाँ से दीप्ति मित्तल भाजपा उम्मीदवार है, तो वहीं अर्चना पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया है समाजवादी पार्टी ने। रजिया बेगम रालोद की उम्मीदवार हैं और शबाना बसपा उम्मीदवार हैं। तो ये वो 4 प्रमुख नाम जो कि इस बार मैदान में है। बुलंदशहर में 17 निकायों पर सुचारू रूप से मतदान भी जारी हो गया है। अवधेश
बिल्कुल, तो ये पूरी तस्वीर है। और बुलंदशहर की बात करें तो 17 निकायों पर सुचारू रूप से मतदान जारी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जनपद में स्थानीय निकाय का मतदान कराया जा रहा है, जिसका जायजा लिया संवाददाता अनुभव शर्मा। बुलंदशहर में सुचारू रूप से मतदान शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि जो बुलंदशहर का मतदाता है वो जागरूक है, लगातार अपने मत अधिकार का प्रयोग करने के लिए सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारों में जो मतदाता हैं वो पहुंच रहे हैं। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए, भारी पुलिस बल तैनात किया गया। साथ ही आपको बता दें कि जनपद में 17 निकायों पर चुनाव होना है, जिसमें कि 9 नगर पालिका और 8 नगर पंचायत हैं। सुबह से ही जो मतदाता है वो अपने अपने मतदान केंद्रों पर मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहा है। बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो पुलिस प्रशासन द्वारा सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अनुभव शर्मा, एबीपी गंगा, बुलंदशहर। मेरठ का रुख कर लेते हैं। सरोज हमारे साथ बने हुए। सरोज, जिस तरीके से आपने दिखाया कि वहां पर लोगों में काफी उत्साह है, सियासी तौर पर तमाम मुद्दे उठे, क्या तस्वीरें मतदान केंद्रों पर नजर आ रही हैं? देखिए, मतदान केंद्रों की तस्वीरें हैं कि जो पीठासीन अधिकारी हैं उनको यहाँ पर जानकारी दी जा रही है कि जब यहाँ मतदाता पहुँचे तो उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। क्या क्या उनके पास ऐसे जो पहचान पत्र है होने चाहिए कि जिसके आधार पर जो वोट है वो डाली जाए। क्योंकि यहाँ देखिए जो तस्वीरें हैं वो किस तरीके से बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं कि सुबह से ही मतदाता यहाँ मतदान केंद्रों पर मत का अपना इस्तेमाल करने के लिए पहुंच गए। दूसरी तस्वीर में और दिखाऊंगा कि देखिए समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान और सपा की जो महापौर प्रत्याशी है सीमा प्रधान, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पहुंची है। देखिए अपने मताधिकार का जो इस्तेमाल है वो यहाँ करने के लिए पहुंची हैं। दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, पति पत्नी, और यहाँ पर वोट डालने के लिए यहाँ पर आए हैं। समाजवादी पार्टी ने यहाँ जो सीमा प्रधान है अतुल प्रधान की पत्नी, उनको यहाँ चुनाव मैदान में उतारा है, पूरी ताकत झोंकी है कि गठबंधन के सारे ना जाने इस बार साइकिल में इतनी हवा भरे कि साइकिल दौड़कर नगर निगम पहुंच जाए। क्योंकि मेरठ नगर निगम का यह इतिहास रहा है कि आज तक भी यहाँ बीएसपी और बीजेपी के सिवा कोई महापौर की कुर्सी पर काबिज नहीं हो पाया। बीएसपी 3 बार यहाँ पर अपना महापौर बना चुकी है, जबकि बीजेपी 2 बार यहाँ पर महापौर अपना बना चुकी है। 2017 में ये सीट बीएसपी के पास थी, सुनीता वर्मा यहाँ से महापौर बनी थी, और इस बार बीजेपी चाहती है कि बीएसपी से अपनी सीट छीन ले। और जबकि बीएसपी की कोशिश है कि चौथी बार भी वो यहाँ पर हाथी चिंगाड़ता हुआ मेरठ नगर निगम पहुंच जाए। हालांकि ये फैसला जनता को करना है कि किस प्रत्याशी को वो जीत की दहलीज तक पहुंचाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि मेरठ में जो सियासी घमासान है वो बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। चाहे कांग्रेस की बात हो, बीएसपी की बात हो, समाजवादी पार्टी गठबंधन की बात हो, बीजेपी की बात हो, जो तमाम दल हैं उन्होंने पूरी ताकत झोंकी है। और देखिए अतुल प्रधान है, समाजवादी पार्टी के विधायक है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके आ गए। अतुल जी, वोट डाल दिया वोट। अच्छा, सुबह ही सबसे पहले नहीं, मतलब 12वां-13वां नंबर था, क्योंकि अभी व्यवस्था हो रही थी। नई जगह वोट है, सीमा प्रधान जी हैं यहाँ पर। अच्छा अतुल जी, सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि कद्दावर नेता है समाजवादी पार्टी की, उनकी पत्नी मैदान में है, क्या लगना? आप इनसे पूछिए जो मैदान में है, लेकिन इतना पक्का मान के रखिए कि व्यवस्था को बदलने के लिए और विपक्ष की आवाज़ बुलंद करने के लिए, इस क्षेत्र का, महानगर का विकास करने के लिए, गरीब, शोषित, वंचित, कमजोर, ऐसे वर्ग के लोग जिनको सुविधाएं नहीं मिलती, हर व्यक्ति चाहता है बदलाव। और ये भाजपा के जो काम हैं उसके खिलाफ का जो ये मतदान हो रहा है, मैं आप सब लोगों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम आप सुबह सुबह उठकर यहाँ तक पहुँचे। और मतदाताओं का जो मन है, क्योंकि ये मतदाता इस समय पर जो वोट डालता है वो मन बनाकर, सोच बनाकर पहले से आता है कि उसको कहाँ वोट डालनी है। लेकिन जब आप पूरी जगह घूमेंगे, इसके पूरे हिस्से में, कोने में, महानगर के बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो इसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग मन के लोग रह रहे हैं। कहीं पर मलिन बस्तियां हैं, कहीं पर दिक्कतें हैं, कहीं पर ऐसी परेशानी दिक्कतें हैं जहां पर शांति, सद्भाव, भाईचारा ये बना रहे। हम सब लोग अभी सबसे पहले उठे, बाबा साहब को माल्यार्पण हमने किया, माल्यार्पण करके हम लोग यहाँ तक जो है पहुँचे हैं और अभी मतदान का उपयोग किया। जो बाबा साहब ने संविधान दिया उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं सबसे कहूँगा कि जागरूक वोटर तेजी से वोट डालने के लिए निकले और मतदान ज़्यादा हो। चूँकि अभी तक उदासीन मतदान रहा, इलाहाबाद में, आगरा में, लखनऊ में। मेरा मेरठ के लोगों से कहना है, इस क्रांति धरा पर आप सब लोग मिलकर जोरदार मतदान कीजिए, अच्छी सोच के साथ मतदान कीजिए। और मुझे पूरा लगता है, पूरा भरोसा है कि लोग यहाँ पर निश्चित रूप से तरक्की, विकास और भाईचारे के लिए, इंसानियत के लिए मतदान करेंगे। जहाँ तक आप यहाँ की मेरठ की व्यवस्थाएँ हैं वो हम लोग पहले ही बता चुके हैं, कैसी व्यवस्थाएं, कैसी दिक्कत परेशानियां हैं, उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अतुल जी, किससे मुकाबला लग रहा है वैसे सबकी? मैं मुकाबले के लिए मैं इसलिए नहीं कहता हूं, क्योंकि ये 13 तारीख को तय होगा
बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा सोच के खिलाफ लोग परेशान है महंगाई से। लोगों का मुद्दा है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का, इंसानियत को जिंदा रखने का, और उसी मुद्दे पर, उसी विषय पर लोग बाग मतदान करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब 13 तारीख को रिजल्ट आएगा तो निश्चित रूप से वो अप्रत्याशित रिजल्ट आएगा और लोग अपने मतदान का उपयोग करेंगे अधिक करेंगे। देखिए सीमा प्रधान है, समाजवादी पार्टी की महापौर प्रत्याशी हैं। सीमा जी, मताधिकार का इस्तेमाल तो कर दिया, क्या लग रहा है आपके चेहरे की मुस्कुराहट तो बहुत कुछ। तो देखो आप देख रहे हैं जो रुझान है पब्लिक का, तो मुझे तो चारों तरफ ऐसा लग रहा है साइकिल 10-11 बजे ही जीत जाएगी, ऐसा लग रहा है। देखो आप देखो पब्लिक का रुझान है, पब्लिक विकास के लिए वोट दे रही है, पब्लिक एक अच्छे महापौर चुनना चाहती है। और मुझे पब्लिक से उम्मीद है, जैसे मैं सभी लोगों से मिली हूँ, रूबरू हुई हूँ, जो लोगों में उत्साह और उमंग है, तो वो एक नया महापौर चुनना चाहते हैं, एक विकास के नाम पे वोट करना चाहते हैं, आपसी भाईचारा और सौहार्द हमारे मेरठ का बनाना चाहते हैं लोग, और सब हमारे साथ हैं। और साइकिल देखो किस तरीके से सुबह सुबह बड़ी साइकिल ने रफ्तार पकड़ी है। अच्छा, आपको इतनी उम्मीद किस वजह से? अरे उम्मीद है, जब जनता से मिलते हैं, जनता की बातें सुनते हैं और जनता का जो आश्वासन मिलता है, तो उससे मुझे पूरी उम्मीद है और मुझे विश्वास है आने वाली 13 तारीख को रिजल्ट बताएगा। आप लोग देखो कितनी भारी मतों से साइकिल यहाँ से विजयी हो रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बातचीत आप जारी रखिए। तो सीमा प्रधान जो कि मेयर पद की प्रत्याशी है, उनके पति सरना से विधायक अतुल प्रधान, वो भी कह रहे हैं कि बदलाव के लिए यहाँ पर वोटिंग होगी। बस से मतदाताओं में उत्साह है। तो जो दिग्गज मतदाता है उनकी 4 तस्वीरें आप देखिए। वित्त मंत्री यूपी के सुरेश खन्ना, शाहजहांपुर में उन्होंने मतदान किया। हमीरपुर में देखिए जो केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति हैं, वो नजर आ रही, उन्होंने मतदान किया है। भाजपा विधायक ने मतदान किया है अलीगढ़ में। और कानपुर में देखिए प्रत्याशी हैं मेयर पद की और निवर्तमान मेयर भी हैं प्रमोला पांडे, उन्होंने मतदान किया है। तो 4 दिग्गजों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सीधे रुक करते हैं ब्रेकिंग सेंटर का। बड़ी खबर के लिए दीपक। बिल्कुल, और बड़ी खबर कानपुर से है। देखिए वोटिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही है, इसी बीच में बड़ी खबर है कि सिंधी कॉलोनी बूथ नंबर 1130 पर ईवीएम खराब हो गया है। ये बड़ी खबर, और ईवीएम खराब होने की जानकारी कानपुर के सिंधी कॉलोनी बूथ नंबर 1130 से है। ईवीएम खराब होने के कारण वोटरों की लंबी कतार वहां पर लगी हुई है। अपने वोट को कास्ट नहीं कर पा रहे हैं वोटर्स, वो परेशान हैं। ये खबर है कानपुर से इस वक्त। सिंधी कॉलोनी बूथ नंबर 1130 पर ईवीएम खराब हुआ है। ईवीएम खराब होने की वजह से मतदाताओं की लंबी कतार वहां पर लगी हुई है, भीड़ लगातार बढ़ रही है। अब ईवीएम में क्या खराबी आई है इसको जानने की कोशिश, लेकिन इसी बीच में खबर है कि मतदाताओं की लंबी कतार वहां पर लगी है। बिल्कुल, और चलिए अब कुछ और क्षेत्रों का रुख करते हैं। अयोध्या में मतदान चल रहा है, अयोध्या के समीकरण समझेंगे, अयोध्या में किस तरीके से मतदाताओं में उत्साह ये भी जाने। लेकिन पहले डेटा सेंटर का रुख करते हैं और जानते हैं कि अयोध्या में क्या आंकड़े हैं, क्या समीकरण है। आयुष। बिल्कुल, अब देश तो श्री राम की नगरी अयोध्या, यहाँ पर भी काफी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। भाजपा का गढ़ इसे कहा जाता है, लेकिन इस बार समीकरण कुछ और है। अयोध्या में नगर निगम की सीट 1 है और नगर निगम पार्षद की सीट की अगर बात की जाए तो उसकी संख्या है 60। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष की जो संख्या है वो है 1 और नगर पालिका परिषद सदस्य यहाँ पर 25 है। अयोध्या में अगर नगर पंचायत की बात की जाए तो नगर पंचायत अध्यक्ष यहाँ पर है 6 और नगर पंचायत सदस्य पदों की संख्या यहाँ पर 84 है। अयोध्या नगर निगम सीट आरक्षित नहीं है, ये सामान्य श्रेणी में है और यहाँ कुल वार्ड की संख्या 60 है। भाजपा और समाजवादी पार्टी ने सभी 60 वार्डों में अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, तो बसपा ने सिर्फ 40 वार्ड में अपने उम्मीदवारों को उतारा है। वहीं अयोध्या के नगर निगम के प्रत्याशियों की तस्वीरें अगर इस बार देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने तस्वीर बदली है और इस बार गिरीशपति त्रिपाठी को अपना उम्मीदवार बनाया है, प्रत्याशी बनाया है। अवधेश। बिल्कुल, और चलिए सीधे रुख करते हैं अयोध्या का, जहां पर हमारे सहयोगी शैलेश जुड़ गए। शैलेश, 3,34,000 लगभग मतदाता हैं और उत्साह, अयोध्या की जो जंग है हमेशा से दिलचस्प ही रही है। किस तरीके का उत्साह मतदान केंद्रों पर दिख रहा है? अब देखिए इस समय राम की नगरी अयोध्या में मौजूद है और यहाँ के देखिए काफ़ी आंकड़े आप लोगों ने बताए अभी, और उसमें कुछ और मैं बताऊं कि अगर हम सभी नगर पंचायत नगर पालिका जो एक है इनको भी मिलाए तो लगभग 5 लाख वोटर यहाँ पर है। 1038 प्रत्याशी हैं जिनके भाग्य का फैसला अयोध्या में रामनगरी की जो जनता है वो करने वाली है। 9 मेयर पद के प्रत्याशी हम इस समय मौजूद है, प्राइमरी स्कूल है सादतगंज का वहाँ पर, और ये आप खाली कतार देखिए, अभी सुबह हुई है और ये कतार देखिए सड़क तक पहुँचना शुरू हो चुकी है। लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं, क्योंकि रामनगरी के जो मुद्दे हैं वो बाकी जगह से अलग रहते हैं। क्या कहना चाहते हैं लोग? क्या नाम है भैया? नीरज कुमार जी, बताएं क्या मुद्दा है यहाँ पर, इसे ध्यान में रख के वोट?
मुद्दा उद्दा तो यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा था, वो भी बन गया। और विकास का तो कोई मुद्दा नहीं है, जो भी होना था हो गया। अभी चौड़ी है और रोड चौड़ी हुई है, बस और कुछ नहीं है यहाँ पे। अरे कोई फैक्ट्री वैक्ट्री लगेगा तो कोई कामो वामो हो, बस और क्या। तो रोजगार चाहते हैं। हाँ। क्या नाम है आप? हमारा नाम जितेंद्र है। ये बताएं क्या मुद्दे हैं इस बार रामनगरी अयोध्या में? अच्छे हैं और क्या है। मुद्दा क्या है जो ध्यान में रख के वोट डाल? मुद्दा में वो हम डाल देंगे वोट, बस हमको जिसको देना है। किसी को दीजिए, मुद्दा क्या है, ध्यान में क्या रख रहे हैं वोट? बस काम धंधा हो रहा है, रोड चौड़ी हो रही है, बढ़िया काम हो जाएगा, आगे चल के अच्छा फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। तुरंत तो हो नहीं जाएगा कोई काम होता है, समय लगता है, तभी तो लाइन लेकर। कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अबरार अहमद। अबरार साहब ये बताएं, अयोध्या जो नगरी है यहाँ पे इस बार क्या मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रख के लोग वोट नहीं है ज़्यादा। किसी पार्टी से मतलब नहीं, लेकिन कुछ सोचा होगा कि आखिर क्या सोच के वोट देंगे? डेवलपमेंट है या वो तो देख रहे हैं, एक वोट अपना है, उसको देना है तो देना है। कुछ सोचा नहीं, ऐसे ही बस वोट डाल अपने जिसके अपना दिलो दिमाग बैठेगा उस पर डाल देंगे। ये दिमाग जो है किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट? कोई मुद्दा नहीं, आज के दौर में तो सब सारा माहौल गलत ही चल रहा है, गलत ही माहौल चल रहा है। सब आग बरसी हुई चारों तरफ, तो क्या है माहौल तो इतना खराब है, उसमें एक वोट देना है अपना कीमती है, अपना दे दो किसी बिल्कुल शैलेश, तो हर चीज को मतदाता देख रहा है, समझ रहा है, उसी आधार पर वोटिंग हो रही है। चलिए रुक करते हैं, गाजियाबाद का शक्ति हमारे साथ बने हुए हैं। शक्ति, क्या तस्वीरें हैं गाजियाबाद में, किस तरीके का उत्साह दिख रहा है मतदान केंद्रों पर? ये देखिए, अगर मतदान केंद्रों की बात करें तो भीड़ उमड़ी हुई है। वहीं हमारे साथ जो शहर विधायक हैं अतुल गर्ग, पूर्व मंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वह उनकी धर्मपत्नी, दोनों साथ में सबसे पहले इनका वोट देखिए, वोट डाल चुके हैं, निशान आपको दिखा रहे हैं। ये बताइए विधायक जी, क्या सोचकर वो मन में क्या था आज, क्या सोच के वोटिंग किया? देखिए, सोचना कुछ नहीं है, हमारी सोच तो बीजेपी इस पर शुरू होती है, बीजेपी पे ख़त्म होती है। और ये हमें पता है कि भी बीजेपी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है और देशभक्त पार्टी है, और तो बहुत ज़्यादा सोचने की हमें आवश्यकता पड़ती नहीं। ये बताइए कि आप सुबह सुबह 7 बजे हमेशा, आप जब से आप वोट डाल रहे हैं, हमने अक्सर देखा है कि सबसे पहले आप 7 बजे मतदान केंद्र पहुंच जाते हैं, वोट डाल देते हैं, तो क्या मन में क्या चलता है? जोश है, अच्छा लगता है, और फिर जब एक रिकॉर्ड बन गया तो इसे तोड़ें क्यों, ये रिकॉर्ड बने रहना चाहिए। कितनी बार वोट डाल दिया आज तक, अगर वोट की बात करें? पहली वोट मैंने 1977 में डाली थी, और तब से आज तक कोई चुनाव ऐसा नहीं है कि जिसमें वोट ना डाला हो। अच्छा, तो आज तो बीजेपी को, उस समय किसे दी थी लेकिन? जनता पार्टी। जनता पार्टी। अच्छा, आपके शहर के मुद्दे क्या हैं? अगर शहर की बात करें, शहर विधायक भी हैं आप, क्योंकि शहर के मुद्दे अब इतने रह गए, जो आधारभूत समस्याएं हैं तो वो तो लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब तो हमारे को दिल्ली और हमारे बीच में अगर कोई कमी है तो उसे पूरा करना है। और अभी घोषणा पत्र जो जारी किया गया है उसमें साफ साफ कहा है कि हर घर में नल जाएगा। जो हमारे यहाँ फ्री होल्ड कॉलोनियाँ मानी जाती हैं उनका ध्यान सबसे ज़्यादा रखा गया है। देखिए, अब बात करते हैं धर्मपत्नी से। अतुल गर्ग जी की धर्मपत्नी है, इन्होंने ही वोट डाला है, ये भी साथ में हमेशा जाती है, इनसे ही बात करते हैं। आप एक गृहिणी हैं, तो क्या सोच के वोट डाला आपने, क्या मन में था? मन में बस ये गाजियाबाद का जो विकास होता है, तो यह हमारे शहर का जो विकास है वो हमारे इन्हीं नेताओं के द्वारा होता है। तो यही सोच के जाते हैं कि भाई वोट जरूर डालने हैं, चाहे जो भी हो जाए, और सबसे पहले डालने हैं, कहीं फंस ना जाए किसी काम में इधर उधर। अच्छा, विधायक जी का तो हमने देखा हमेशा सुबह ही सुबह 7 बजे पहुंचते हैं और आपको भी लेके पहुंचते हैं, तो आपका कितना रिकॉर्ड बन गया 7 में वोट डालने का? जब से शादी हुई है, यानी कि 80 में हमारी शादी हुई है, तब से हमेशा इनके साथ सबसे पहले। बिल्कुल, और ये रिकॉर्ड अच्छा भी है क्योंकि सुबह सुबह मतदान कर ले, जल्द जल्द मतदान कर दे, ताकि लोकतंत्र की जो जिम्मेदारी है वो पूरी हो जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।